ईरान ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 पर हमला किया है। दुनिया का सबसे महंगा और रडार की नज़रों में अदृश्य रहने वाला फाइटर जेट ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। जिस F-35 को दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान माना जाता था, आज उस पर ईरान के हमले और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने की खबरों ने डिफेंस सेक्टर में खलबली मचाती है। ईरान के आईआरजीसी के अनुसार फाइटर जेट को स्थानीय समय के अनुसार 2:50 पर मध्य ईरानी एयर स्पेस में एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। आईआरजीसी ने कहा है कि हमला 125 से ज़्यादा अमेरिकी और इजरायली ड्रोनों को रोकने के दौरान हुआ। कुछ रिपोर्टों और ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में ईरान के स्वदेशी बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। ईरान ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें विमान को हिट होते दिखाने का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि आपातकालीन लैंडिंग ईरानी गोलाबारी के कारण हुई थी या तकनीकी कारण से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पुष्टि की है कि ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन के दौरान एक F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका के अनुसार विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पायलट की हालत स्थिर है। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम ने कहा कि पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग की और उनकी हालत स्थिर है। घटना की जांच चल रही है। ये फाइटर जेट अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए हवाई शक्ति की रीढ़ माना जाता है। ये अब तक बने सबसे एडवांस कॉम्बैट विमानों में से एक है। इसके एक विमान की कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसकी स्टेल्थ यानी कि छिपकर उड़ने की क्षमता, एडवांस सेंसर और नेटवर्क आधारित युक्त क्षमताएं सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं। इस खास तौर पर रडार की पकड़ से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये भारी सुरक्षा वाली हवाई क्षेत्रों के अंदर जाकर भी काम कर सकता है। यही वजह है कि अगर इसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका के कम से कम 16 विमान नष्ट हो चुके हैं। इसमें कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इन ड्रोन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये नष्ट भी हो जाएं तो ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इन्हें अक्सर बहुत ज़्यादा जोखिम वाले मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है।